आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। नामहरम को सलाम का जवाब देना, क्या नामहरम के सलाम का जवाब दे सकते हैं? नूर अहमद कोयटा से। जी, नामहरम भी मुसलमान ही होती है या होता है, तो अगर सलाम करे तो उसका जवाब दे देना चाहिए। बस जवाब पर इक्तिफ़ा करें और पतली गली से आगे निकल जाएं। गीबत का कफ़ारा क्या है? किसी की गीबत करना हुकूकुल इबाद में आएगा या हुकूकुल्लाह में आएगा? नीज़ इसकी तलाफ़ी का क्या तरीक़ा होगा? मोहम्मद फैज़ान लखनऊ से। देखें, गीबत असल में तो गीबत से बचना हुकूकुल इबाद है, लेकिन हर हुकूकुल इबाद असल में अल्लाह के हुकूक भी हैं, क्योंकि अल्लाह ने भी उससे रोका है। अब जब आप किसी की गीबत करते हैं तो एक तो उसकी इज़्ज़त का आप जनाज़ा निकाल रहे हैं, उसको लोगों के सामने रुस्वा कर रहे हैं, तो इस हवाले से तो ये अल्लाह के बंदों का हक़ है जो आप ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें गीबत से मना किया है, तो आप गीबत करके अल्लाह के हुक्म को तोड़कर अल्लाह का हक़ भी ज़ाया कर रहे हैं। तो जितने भी हुकूकुल इबाद हैं ना, वो भी हकीकत में हुकूकुल्लाह ही हैं। उनको हुकूकुल इबाद इसलिए कह दिया जाता है कि उनसे बराह रास्त नुकसान जो हो रहा होता है वो बंदों को हो रहा होता है, इसलिए कह दिया जाता है। वरना हकीकत में जो हुकूकुल इबाद हैं वो अल्लाह के हुकूक भी वही हैं। तो इसलिए गीबत से बचना चाहिए। और कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या फ़रमाया? अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमूहु। तुम चाहते हो कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ, तो इसको तुम नापसंद करोगे। तो मुर्दा भाई का गोश्त खाना, क्योंकि मुर्दा अपना दिफा नहीं कर सकता, तो जिसकी गीबत की जा रही है वो मौजूद नहीं है, वो भी बेचारा अपना दिफा नहीं कर सकता, तो इसलिए अल्लाह ने इसको यूँ हुक्म दिया है कि ऐसे जैसे मुर्दा का गोश्त खाना। बाकी अगर गीबत हो गई है तो इसकी तलाफ़ी का क्या तरीक़ा होगा? तलाफ़ी का एक गलत तरीक़ा है, एक सही तरीक़ा है। गलत तरीक़ा ये है कि आपने जिसकी गीबत की है उसको जाके आप बताएं कि भाईजान मैंने आपकी गीबत की है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब उसके दिल में ये वसवसे आना शुरू हो जाएंगे, पता नहीं क्या गीबत की है, पता नहीं क्या कहा है इसने। अगर आप बता दें ये कहा है तो ऐसा ना हो तैश में आके आपके दो जड़ दे वो, फिर आप सारा दिन उसकी गीबतें ही करते फिरेंगे, फिर तो और ज़्यादा। तो इसलिए उलमा कहते हैं जिसकी गीबत की है उससे बराह रास्त जाके ये माफ़ी मांगना कि मैंने आपकी गीबत की, आप माफ़ कर दें, ये तरीक़ा गलत है, इससे नफ़रतें और ज़्यादा फैलेंगी। तो उसका तरीक़ा ये है कि सबसे पहले अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार की जाए कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने किसी मुसलमान की गीबत की। दूसरी बात, जिसकी गीबत की है उसके लिए दुआ की जाए कि अल्लाह मेरी इस गीबत की वजह से तू मेरे गुनाह उसको देने के बजाय या मेरी नेकियां उसको देने के बजाय तू अपने फ़ضल से उसके गुनाह माफ़ कर दे और उसको अपने फ़ضल से नेकियां दे दे। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम ये कि गीबत करके आपने उसकी इज़्ज़त का जनाज़ा निकाला है, लोगों के सामने उसको रुस्वा किया है, तो अब जो उसकी ज़िल्लत हुई है ना मुआशरे में, उसकी तलाफ़ी करें, उसकी इज़्ज़त बहाल करें। लोगों के सामने जाके कहें भाई वो जो मैंने उसकी बुराई की थी, पता नहीं यार उसकी हकीकत भी है या नहीं है, वल्लाहु आलम, हो सकता है वो गलत कह रहा हूँ, मुझे गलत फहमी हुई हो, या उसकी किसी और तरह से कोई तारीफ़ कर दें, क्योंकि गीबत करके आपने उसकी इज़्ज़त में कमी की है। तो अब इसकी तलाफ़ी यही होगी कि उसकी जो पहले इज़्ज़त थी वो बहाल कर दी जाए। तो इस तरह से जो है वो तलाफ़ी गीबत की हो सकती है। और फिर भी अगर ये आदत ना छूटे ना गीबत की, तो फिर सदक़ा खैरात अपने ऊपर लाजिम करना चाहिए और ये इरादा करना चाहिए कि मुझसे जब भी गीबत होगी मैं इतने पैसे अल्लाह की राह में सदका करूँगा। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।